ऑनलाइन बाबास जिनको रिसेंटली आप बहुत ज्यादा देख रहे होंगे। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। ये ज्यादातर बड़े लोगों के द्वारा देखे जाते हैं और यूथ के द्वारा मीम बनाए जाते हैं। ये बाबा जो कि कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। पर फिर भी लोग इनमें इतना मानते क्यों हैं, बताता हूँ। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? पिछले कुछ सालों से ना ये इंटरनेट पे बाबास बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट पे पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है। तो अब ऑफलाइन जाके इन बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे ये बाबा आपके पास आ जाएंगे। और इवन अब तो इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी हैं, इनका फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल और इवन वेबसाइट्स भी। और तब से ये फेक बाबा, तांत्रिक की चीज़ें, ये रिलीजन को लेके स्कैम तब से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक ही रिलीजन की बात है, ये अलग अलग रिलीजन में है। जैसे कि अपने हिंदू रिलीजन में ये पूकी महाराज जी, अनिरुद्ध आचार्य, बागेश्वर धाम बाबा, और क्रिश्चियन में मेरा यसु हरे बाबा जी, और मुस्लिम में मौलाना जाकिर नायक। तो मेनली उस बाबा की बात कर लेते हैं जो अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, अनिरुद्ध आचार्य जी, जिनको हम प्यार से पूकी महाराज भी कहते हैं। तो इनकी एक क्लिप देखिए। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। सही कहा महाराज जी ने, बिल्कुल सही कहा। लड़कों की कोई गलती नहीं है, लड़के तो करेंगे, लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। ऐसी घटिया सोच वाले लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, और इतने केसेस जो इंडिया में पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं, लोग स्टोरी तो लगा देते हैं इन केसेस के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद इन लोगों को ही देखते हैं जिनकी ऐसी घटिया सोच है। तो वेलकम है दोस्तों आपका TRS क्लिप्स में। तो मैं आपका दोस्त वाइन्स ट्राइसेप्स आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में, जो कि इन फर्जी बाबाओं पे है। और इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं पूकी महाराज जी, वो विक्टिम जिनके साथ ये स्कैम हुए हैं, और इस चैनल के ओनर देव सुखलानी। तो महाराज जी, आपको कब पता चला कि आप एक पंडित अच्छे बन सकते हैं? कब आपको लगा कि आपके लिए ये करियर बेस्ट रहेगा? बताइए एक बार हमारी जनता को। जी देखिए, ऐसा था कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए, तो हमने सबसे आसान तरीका चुन लिया, और ये तरीका तो हम आपको भी बताना चाहेंगे, आप सबको, जितनी भी जनता यहाँ देख रही है हमें। देखिए, कुछ नहीं करना। जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जिस रिलीजन को आप मानते हैं, उस रिलीजन की चीज़ें पहन के बैठ जाना है और ज्ञान देना है फालतू का। आगे को कैमरा खोल दो तो जल्दी वायरल हो जाओगे, और फालतू का बस ज्ञान देना है, और लोग अपने आप आपको फॉलो कर लेंगे भगवान के नाम पे। अच्छा महाराज जी, तो अब आप बताइए कि आप ये स्कैम, आप ये चीज़ करते कैसे हैं? जी ये हम क्यों बताएंगे, ये तो आप बताएंगे ना। हम कैसे बताएंगे? आप वो बताते हैं ना, काले पर्दे के आगे आकर, हमने देखी है आपकी कुछ वीडियोस। अच्छा हाँ, हम बताते हैं। चलो, अब हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल को पढ़ो, जिसमें बताया गया है कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, उन्होंने बताया कि कैसे उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो एक बाबा के पास गए। तो बाबा ने सल्यूशन में उनके और उनके पार्टनर के फ़ोटोज़ मांगे और कुछ पैसे भी लिए, और कहा कुछ दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा, और बस आप थोड़े दिन रुको, हो जाएगा। तो वो कुछ दिन रुके, लेकिन उनको पता चला इतने दिन बीत गए पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो वापस से जब वो उस बाबा की जगह पर गए, तो पता चला वो बाबा वहाँ पे थे ही नहीं, और उनके सारे पैसे चले गए। अब कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है, जो कि ये फर्जी बाबा लोग यूज़ करते हैं। पहले तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, वो ये बाबा बताते हैं, और वो सक्सेसफुल भी होती हैं, जिससे ऑडियंस का या फिर इनके भक्तों का इन पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, और वो बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए भी कंफर्म हो जाते हैं, और फिर जाके वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिस वजह से इनके साथ स्कैम हो जाता है। सनाल एटमरुको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन, बताते हैं कि ये मैनिपुलेशन और लोगों के रिलीजन इमोशंस पे खेल के पैसे कमाना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है।
आजकल इन बाबाओं के लिए, क्योंकि लोग भोलेपन में आके इनके चक्करों में फंस जाते हैं और उनके साथ ये चीज़ हो जाती है और बाबा लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि पीपल आर ऑफन डेस्परेट फॉर सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड आर विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। दिस डेस्परेशन मेक्स देम इजी प्रे फॉर स्कैमर्स हु प्रॉमिस क्विक फिक्सेस। अब ज़्यादातर जो लोग इस चीज़ के विक्टिम होते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो एक टाइम पे अपनी लाइफ में एकदम लो पॉइंट पे होते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं, तो वो इस चीज़ पे आते हैं और जब तक उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ये स्कैम हो रहा है, वो बहुत पीछे छूट चुके होते हैं और उनके पैसे जा चुके होते हैं। अब एक रेडिट यूज़र ने शेयर किया अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस चीज़ पे। तो वो दिल्ली में थे और वो रोड से जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक बाबा दिखे और उन्होंने उनको रोक के कहा कि तुम्हारी फैमिली को थ्रेट है। ये थ्रेट उन्हें मिला और वो थ्रेट तभी हटेगा जब तुम उस बाबा को पैसे दोगे। तो इस डर से उस यूज़र ने भी क्या करा, पैसे दे दिए बाबा को कि कहीं उसकी फैमिली को कुछ हो ना जाए। और जब तक उसे पता चलता है कि ये चीज़ बहुत बड़ी स्कैम है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके सारे पैसे जा चुके थे। तो अगला सवाल इन विक्टिम से पूछते हैं, तो आप बताइए आप इन चीज़ों में फंस कैसे जाते हैं? पता नहीं भाई साहब, एकदम से क्या हुआ, हम उनके पास पैसे लेके गए, उन्होंने कहा था पैसे ले आओ हमारे पास, सारा डिप्रेशन मिट जाएगा। हमें लगा भाई साहब कुछ कह रहे हैं, बड़े पंडित जी हैं, पैसा दे के सब सही हो जाएगा। पता नहीं कुछ नहीं, वो पैसा लेके भाग और गए, कंकाल कर दिया भाई साहब, फकीर बना दिया। हाँ हंस रहे हैं, सॉरी ये दूसरे पॉडकास्ट में करना था, कट करो। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं, लोगों को इमोशनल ट्रॉमा भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में ऐसा लगता है कि हमें किसी ने डंप कर दिया। तो जो रियल स्पिरिचुअल गुरुज है ना, उनसे भी उन लोगों का भरोसा उठ जाता है। अब टेक्नोलॉजी ने और इजी कर दिया इन स्कैम्स को, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो लोग जाते थे जनरली बाबाओं के पास, तब जाके उनके साथ ही स्कैम होता था। अब उन्हें जाने की जरूरत ही नहीं, घर बैठे बैठे बाबा ही उनके पास आ रहे हैं और ऐसे स्कैम होता है। और इस चीज़ में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि देखा ही होगा ऐसा कंटेंट जो होता है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, ना ही कोई एज लिमिट होती है। कोई भी इसे इजीली कहीं भी, कोई भी जेंडर का इसे इजीली देख सकता है अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी। तो ये जो कंटेंट होता है ना, ये बनाया ही इस तरह गया है कि आपको एंगेजिंग लगेगा ही। आप एक बार देखोगे, मीम के तौर पे देखोगे, तो आपको ये एंगेजिंग तो लगेगा ही, जिस वजह से डिफ़िकल्ट हो गया है रियल स्पिरिचुअल गुरुज और इन फेक बाबाओं के बीच का डिफरेंस बताने में। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स ले रही है इन फेक बाबाओं को हटाने का, और इनका एम है लोगों को स्कैम से बचाने का, इन फेक बाबाओं को हटाने का, और इन स्पिरिचुअल लीडर्स जो कि जेन्युइन स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो कि लाइफ का असली ज्ञान देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का और उनकी डिग्निटी को बचाने का। और लॉ को भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि ऐसे फर्जी बाबाओं और उनकी ऐसी घटिया सोच तो ना फैले। अब कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन फेक बाबाओं या फिर फर्जी यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के बाबाओं के पीछे मत जाओ। जेन्युइन बाबा हैं, और इवन यूट्यूब पे कुछ जेन्युइन बाबा हैं, देखे ही होंगे आपने, मैं अभी करंटली उनका नाम भूल गया, क्लिप में लगा दूंगा, उनका देख सकते हो आप, वो जेन्युइन लोग हैं, उनका देख लो। बाकी इन फेक बाबों के पीछे तो मत ही जाओ। अब कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जिस वजह से आप इन चीज़ों से बच सकते हो। पहली चीज़ तो इनके पास जाओ ही मत, लाइफ में कुछ काम कर लो, कोई ना कोई कुछ कर ही रहे हो, क्योंकि तब भी बुरा फील हो रहा है तो थेरेपी ले सकते हो, कोई भी मेंटल थेरेपी। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ। और ऐसे ही पीके मूवी भी आई थी ना 2014 में, जिसने बताया था कि ये बाबा लोग जो होते हैं ना, इनका काम बहुत फर्जी होता है। मानना है तो अपने भगवान या जिस भी रिलीजन की को उनको मानो, इन बाबाओं को मत मानो। डायरेक्ट उनसे मांग सकते हो ना। और दूसरा, अगर जा भी रहे हो इन बाबाओं के पास तो पहले वेरीफाई कर लो कि ये बाबा कहाँ के हैं, इनका लोकेशन जेन्युइन यहाँ के हैं नहीं है। तीसरा, जिन लोगों ने यहाँ से लिया है उनसे एक बार पूछ लो कि उनको सोल्यूशन मिले या उनके साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ। चौथा, अगर कोई स्कैम हो रहा है तो उसे जाके रिपोर्ट करो या फिर सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो बना दो। आजकल सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि आपके स्कैम के बारे में पता लग जाएगा, और आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ या कोई फालतू चीज़ में पड़े हो तो वो कमेंट कर दो। अब देव आप बताइए, आप इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी होगी? यार देख, अब आएगा तो सही यार, ऑफ कोर्स आएगा बैकलैश, और लोग ज़्यादातर ये कहेंगे कि यार तू उन बाबा को कैसे बोल रहा है, ये गरीबों में पैसे भी तो दान करते हैं। मेरे को तो मतलब यार ये लॉजिक समझ ही नहीं आता
देख कल को मैं तेरा खून कर दूं, ठीक है, और उसके बाद गरीबों में पैसे बांट दूं, तो मतलब मेरे को माफ़ कर दोगे क्या तुम? नहीं ना, यही बात है। और वैसे भी वो जो पैसे बांटते हैं उनके खुद के तो होते नहीं है, वही होते हैं जो लोग उनको देते हैं। खुद के पैसे बांटते तो और अलग चीज़ समझ आती मेरे को तो ये लॉजिक ही समझ नहीं आता। मतलब कोई गरीबों में पैसे बांट रहा है तो मतलब तुम उसका गुनाह ही माफ़ कर दो। जैसे कि अभी इतने केस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, वुमेन सेफ नहीं है, तो अगले दिन वो बंदा जिसने कांड करा है लड़कियों के साथ, वो जाके पैसे बांट दे गरीबों में, तो क्या वो सही हो जाएगा क्या यार? नहीं होगा ना। कौन से लोग समझते नहीं है। अरे यार क्या बोलूँ, मैं तो बस इतना ही कहूँगा यार, आज दानिश भाई जिंदा होते ना यार, ये बाबा लोग कुछ होते ही नहीं है। बाबा लोग कुछ होते ही नहीं, दानिश भाई होते हैं यार सबसे बड़े बाबा। दानिश भाई सब पे रूल करते हैं यार, दानिश भाई का होता है इन्फ्लुएंस, इन बाबाओं का इन्फ्लुएंस ही नहीं होता। तभी तो यार आज दानिश भाई को जिंदा होना चाहिए था। तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी। तो अच्छा लगा भाई तुमसे मिलके, महाराज जी आपसे मिलके, और विक्टिम आपसे मिलके। तो ऐसे ही आगे पॉडकास्ट और सीरियस सोशल इश्यूज पे देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और नया इंस्टा पेज भी बना रहा हूँ, उस पर भी रील्स डालना शुरू करूँगा छोटी छोटी। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बाय। Throw the chips on the table, pour that soup with the ladle, spin that motherfucking dreidel. This so fatal, cuz